भारत की ईंट से ईंट बजाने वाली पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स और उसका खौफनाक हथियार फतेह-2। रॉकेट फोर्स ने फतेह-2 की कामयाब लॉन्चिंग की है। इस बारे में आमिर अला से बात करते हैं। आमिर भाई, रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की ज़बरदस्त फोर्स है जिसने भारत को नाको चने चबवाए। उसके अलावा पाकिस्तान का फतेह-2 मिसाइल, आज उसकी कामयाब लॉन्चिंग की गई है। इस मशक जो की गई है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। पहली बात तो यह है कि मैं मुस्कुराया भी जब आपने कहा कि कामयाब फतेह-2 के नाम से मोदी और मोदी समेत पूरी भारतीय सेना जो है कांपती है। पहली बात है। और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बनाने का जो फैसला किया था हमारे फील्ड मार्शल ने, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही था। और अब जबकि मई का महीना करीब आता चला जा रहा है, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि चीन ने भी अपनी एक जो है ड्रोन सिस्टम जो है वो उसको नस्ब किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी कुव्वत को शो किया है। अब ये तजर्बा नहीं है, ये मश्क है। समझने की ज़रूरत इसकी भी है। एक है किसी आप मिसाइल का या किसी ड्रोन का या किसी बॉम्ब का या किसी भी चीज़ का आप तजर्बा करते हैं, वो पहली मरतबा में होता है। आप तजर्बा करते हैं, आप देखते हैं कि इसकी फोर्स क्या है, इसकी स्पीड क्या है और फिर इसका निशाना कितना अच्छा है। उसके बाद आप उसको रॉकेट फोर्स के हवाले कर देते हैं। रॉकेट फोर्स उसके बाद उसको इस्तेमाल करने की मश्क करती है। ये मश्क ये है कि इसको लॉन्चर्स पर कितनी देर में इसको लॉन्च किया जा सकता है, लॉन्चिंग पैड कितनी जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, इसको कितनी जल्दी जो है दुश्मन पर फेंका जा सकता है, इसका निशाना एक्यूरेसी जो है कैसे हासिल की जा सकती है, हवा का रुख क्या होगा तो किस तरह करेगा। जो असल में तजर्बा है वो किया जाता है साइंटिस्ट और अपर बॉडीज़ के लिए। जो मश्क है वो सिपाहियों के लिए की जाती है। ये सिपाहियों के लिए मश्क करने का मतलब ये है कि अगर अब भारत मई में दोबारा कुछ सोचेगा तो उसको पता है कि हमारे सिपाही जो हैं इस काम के लिए तैयार बैठे हैं। यानी इन्होंने स्टेप 1 से लेकर स्टेप जो लास्ट स्टेप है वहाँ तक पूरी मश्क की है। कितना टाइम लगेगा, कितनी जल्दी मूव करेंगे वो ट्रक को, अगर ट्रक माउंटेड है और ट्रक में लोड करने में कितना टाइम लगेगा, सारा इन्होंने पूरी मश्क दोहराई है। देखिए ये हर मुल्क के अंदर स्ट्रेटजिकली मिसाइल सिटीज़ बने होते हैं जहाँ पर मिसाइल्स जो हैं ज़हीरा किए जाते हैं। वहाँ से शुरू करते हैं, स्टेप 1 वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से लेकर उसके लॉन्चर तक लाने के लिए वो जो अगर ग्राउंड लॉन्चिंग सिस्टम है तो ग्राउंड लॉन्चिंग से, अगर ट्रक माउंटेड है तो ट्रक माउंटेड से। ये वैसे ट्रक माउंटेड है, ये जो सिस्टम है फतेह-2 ये ट्रक माउंटेड है और इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर तक है। इसमें 500 किलोग्राम तक जो है बारूदी मवाद जो है वो रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसका नेविगेशन सिस्टम है जो इसको अपने हदफ से भटकने नहीं देता है। और ये ताक कर दुश्मन के बंकर, दुश्मन की अहम फौजी तनसीबात जिनमें उनकी एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स हैं, उनको तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसके जितने भी तजर्बात अब तक किए गए या मशक़ें किए गए हैं, ये 50 फुट से ज़्यादा दूरी पर नहीं गिरा है। और ये 50 फुट की दूरी जो है ये पिन पॉइंट है। पिन पॉइंट ही है तकरीबन, बिल्कुल। अगर 50 फुट, फॉर एग्जांपल मैं और आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम 50 फुट का फासला रखें तो जहाँ पर ये मिसाइल गिरेगा उसकी तबाही तो 50 फुट से नहीं, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो आप उसको गेज नहीं कर सकते हैं कि अगर 400-500 किलोग्राम का गिरेगा। तो ये इसका वो सिस्टम है जिससे आपका आप पिछली जंग में जो कि मई में हुई थी उसमें हमने पठानकोट की एयरबेस पर जो फेंका था वो फतेह-2 फेंका था, तबाह कर दी थी। इसी तरह हमने राजस्थान की तरफ भी इसकी बैटरीज भिजवाई थी और फिर हमें वो जो वीडियोज़ आई थी जिसमें देहाती बैठे हुए आराम से देख रहे हैं वो फतेह-2 था। इसको दोबारा से इसकी मशक करने का मकसद ये था कि भारत को बताया जाए कि अब भी हम तुम पर फतेह-2 फेंकेंगे अगर तुमने कोई शरारत की। भारत को ये बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। भारत के लोगों का, भारत के अवाम का, वहाँ की सियासी कल्चर का मोदी पर प्रेशर है कि मोदी शिकस्त खाया हुआ है। मोदी की फ़ौज शिकस्त खुर्दा फ़ौज है और ये इस शिकस्त खुर्दगी में कहीं पहलगाम जैसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे, इससे इनको बताना ज़रूरी था। एक तरफ चीन ने अपना जो किरदार है वो अदा किया, दूसरी तरफ हमारी रॉकेट फोर्स ने अपनी इस मशक के ज़रिए बताया कि हमने पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको लॉन्च करने का सिस्टम डेवलप कर लिया है। उधर चाइना तैयार बैठा हुआ है, इधर हम तैयार बैठे हुए हैं।
दोनों तरफ से भारत जो है वो दोनों अब 3 तरफ से है, बांग्लादेश भी तैयार बैठा हुआ है। तैयार बैठा हुआ तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भारत से कोई डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन हमारी रॉकेट फोर्स किस कदर तेज़ी के साथ काम कर सकती है, किस तेज़ी के साथ रॉकेट्स को लॉन्च कर सकती है और दुश्मन को कितनी देर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी उसका जो हमला है उसका जवाब उसको कितनी देर में दिया जाएगा, ये बताना मकसूद था। इसीलिए ये मश्क रखी गई थी और इस मश्क की कामयाबी पर जिस तरह से वज़ीर आज़म, जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल और सदर ने मुबारकबाद दी है और जो ख़बरें हम तक आई हैं, जो फुटेजेस आई हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि अगर हमने पहले 2.5 मिनट रखा हुआ था तो अब हमारे पास 1 मिनट है इसकी लॉन्चिंग में। 1 मिनट में हम जवाब देंगे। 1.5 मिनट कम कर दिया, 1 मिनट तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। देखें, जितने हमारे रॉकेट्स हैं इनके हम तजर्बात करते रहे हैं, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड हमने इस तरह से, क्योंकि जंग हमारी किसी के साथ हुई नहीं थी, भारत ने हमें मौका दिया था कि हम अपने असले को इस्तेमाल करके देख भी लें कि आया वो सही निशाने पर जाता है कि नहीं जाता है। तो इस फतेह 2 ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े थे उनकी यादगारें आज भी आपको जलंधर में, पठानकोट में, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर आपको मिल रही हैं और वो टूटे हुए और वो तबाह हुए बंकर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और फतेह 2 ने ही असल में भारत को फतह किया था। अब भी ये भारत की मौत है, बिल्कुल ऐसे। इसको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, इसको कोई इंटरसेप्टर जो है रोक नहीं पाता है। इसका नेविगेशन सिस्टम इसको हर इंटरसेप्टर से बचाकर हमला करने की सलाहियत फराहम करता है। और यही आज जो हमने मश्क की है फतेह 2 की, ये की भी इसलिए है कि 1 साल हो गया है जंग मई को, और उसमें अगर भारत को दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या सोचता है तो उसको बताया जाए कि तुम्हारे सोचने से पहले मिसाइल तुम तक पहुंचेगा, तुम्हारे सोचने से पहले रॉकेट तुम तक पहुंचेगा। और रॉकेट फोर्स बनाने का मकसद भी यही था। पाकिस्तान एशिया में दूसरा मुल्क था चाइना के बाद जिसने रॉकेट फोर्स बनाई थी। ये बिल्कुल एक अलग सी फोर्स कायम की जिसका काम ही सारा साल सिर्फ ऐसी मशक़ें करना है जिससे हम जितनी जल्दी हो सके दुश्मन को रॉकेट्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए जवाब दे सकें। देखिए, दुनिया में जंग के जो नवीयत है वो बदलती चली जा रही है। अब दुनिया ड्रोन्स और मिसाइल्स की तरफ चली गई है। कभी ये दुनिया जो है वो पैदल फोर्स की तरफ थी, यानी आपके प्यादे जाते थे और फतह करते थे। अब आपको फतेह 2 जाता है और फतह कराता है। और हमने करके दिखाया। इसी तरह से जो चीन का सिस्टम है, ड्रोन्स का सिस्टम है, वो चलेगा, इधर से फतेह चलेगा। फिर बांग्लादेश भी जो है वो भी इनको सपोर्ट हासिल नहीं है, इनका वो बॉर्डर भी जो है इनके लिए ख़तरा बन सकता है। तो भारत के लिए तो ये सह तरफा जंग है। अगर भारत जंग का सोचेगा तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि भारत के बहुत सारे शहर जो हैं इस 400 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल के अंदर आते हैं। और ये मुख्तलिफ़ जगह से, लेट से अगर हम इसे पंजाब से लॉन्च करेंगे तो पंजाब के पूरे का पूरा पंजाब गया, बमा हरियाणा के, बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह अगर इसको हम सिंध के बॉर्डर से करेंगे तो फिर उधर से वो राजस्थान और बीकानेर तक वो सारा इलाका जो है वो भी गया। तो ये कश्मीर की तरफ से करेंगे तो इनका लद्दाख भी गया। तो ये रॉकेट फोर्स की आज की मश्क जो है ये एक नई चुनौती है, एक नया इंतबाह है, एक नया मोदी को पैगाम है कि अगर तुमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचा भी तो यही रॉकेट जिसने जंग मई में तुम्हें नाको चने चबवाए थे अब पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ, पहले अगर 2.5 मिनट में जाता था तो अब 1 मिनट में सिर्फ 1 मिनट लगेगा इसको मिसाइल सिटीज़ से निकल कर लॉन्च होने में, और उसके बाद भारत में कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मश्क के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।